करबला की सरजमी पर काफिला ए हुसैनी को उतरे हुए 24 घंटे बीत चुके थे। 2 मुहर्रम की रात गुजर चुकी थी और 3 मुहर्रम का सूरज बुलंद हो गया था। यह वह दिन था जब करबला की खामोशी घोड़ों की टापों और हथियारों की झंकार में बदलने वाली थी। यह वह दिन था जब हक़ के छोटे से समूह के सामने बातिल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू किया। 3 मुहर्रमुल हराम 51 हिजरी को कूफा के गवर्नर इब्न ए जियाद के हुक्म पर उमर बिन सद 4000 का सशस्त्र लश्कर लेकर करबला पहुंचा। यह वही उमर बिन साद था जो कल तक रे की हुकूमत के ख्वाब देख रहा था। लेकिन इब्न ए जियाद ने उसके सामने एक ही शर्त रखी, पहले हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत लो या उनका सिर लाओ, फिर हुकूमत का परवाना पाओ। जब गर्द ओ गुबार उठा और दूर से एक बहुत बड़ा लश्कर दिखाई दिया तो खैमे सादात में थोड़ी हलचल मच गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, यह कौन है? बताया गया कि यह उमर बिन सद का लश्कर है। उमर बिन सद ने करबला पहुंचते ही अपना रुख इमाम के खैमों की ओर किया। उसने सीधे बात करने के बजाय अपना एक कासिद इमाम अलैहिस्सलाम के पास भेजा ताकि पूछे कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इमाम ए आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अत्यंत इत्मीनान और वकार के साथ जवाब दिया, मैं खुद नहीं आया बल्कि तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे खत लिखकर बुलाया है। अगर अब तुम मुझे नापसंद करते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन मसलहतों और दुनियावी लालच ने उमर बिन साद की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने इमाम का यह जवाब इब्न ए जियाद को लिख भेजा। इब्न ए जियाद ने जवाब में लिखा, हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि वे यजीद की बैयत करें वरना उनका घेराव तंग कर दिया जाए। 3 मुहर्रम का यह दिन हमें बताता है कि एक ओर वे लोग थे जो सत्ता और जमीन के लिए अपनी आखिरत बेच रहे थे और दूसरी ओर वह घराना था जो खुदा की रजा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। इस दिन से करबला का मंजर बदलने लगा। 4000 का लश्कर अब इमाम के 72-70 नुफूस के चारों ओर घेरा डाल चुका था। यह वह समय था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने देख लिया कि दुश्मन की संख्या हजारों में है, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खौफ न था क्योंकि वे जानते थे कि वे हक के इमाम के साथ खड़े हैं। 3 मुहर्रम की शाम जब ढली तो करबला की फजा में एक अजीब उदासी थी। यह उस महान परीक्षा की भूमिका थी जिसने रहती दुनिया तक यह स्पष्ट कर देना था कि जीत हमेशा संख्या की नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई की होती है।